गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल में वेलकम है। आज हम फिर से डेसिमल नंबर्स दशमलव संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इनकी इंट्रो सीखी थी कि क्या होते हैं दशमलव नंबर, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब हम उनको ऐड करना सीखेंगे। तो कैसे ऐड करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है 3.2 + 5.2। तो मान लीजिए ये मैंने पहली रकम लिखी है 3.2। अब जब हमने दूसरी रकम लिखनी है तो बिल्कुल उसके नीचे ही लिखनी है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद वाली रकम बिल्कुल बाद में से स्टार्ट करनी है और पॉइंट के पहले वाली रकम बिल्कुल पहले से। ठीक है, तो अब इनको ऐड किया, जिस जहाँ पे पॉइंट है सेम उसी लाइन में पॉइंट तो वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया। 2 में 2 ऐड किए 4, 5 और 3 ऐड किए 8, तो ये आंसर आ गया मेरा 8.4 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले है 15, ठीक है, फिर है 0.632। अब पहली रकम में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है पर पिछली रकमों में तो पॉइंट है, तो अब हम क्या करेंगे, 15 वाली रकम में भी पॉइंट लगाएंगे। कहाँ पे, लास्ट पे। 15 के बाद बिल्कुल रकम के बाद पॉइंट लगाइए। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो डाल दीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगाया, पॉइंट के पहले मेरे पास क्या है, ज़ीरो, तो बिल्कुल पहले लिखना है हमने, 1 के नीचे नहीं लिखना, बिल्कुल पहले रकम पे 0, बाद में 6, ठीक है, फिर 3, फिर 2। ठीक है, फिर आ गया 13.8, तो पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट, पॉइंट के बाद 8 है, पहले 13 है, तो 1 3 13। अब ये जो स्पेसेस खाली पड़े हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये स्पेसेस खाली हैं, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से क्या डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो ये लीजिए 0 0, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से क्या डाल देती हूँ, 0 डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये 0 0 0 0 0। ठीक है, आप अगर 0 नहीं भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं, हम इनको सिंपली ऐड ही करना है। अब 0 2 0 ऐड किया तो 2 आ गया, 0 3 0 ऐड किया तो 3 आ गया, 6 और 8 ऐड किए 14, 14 का ये 14 आया ना, तो 14 का पीछे वाला नंबर यहाँ पे, आगे वाला आंसर लेंगे अगले नंबर पे, जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगा देना है। 5 और 3 8, 8 और +1 आंसर ऐड किया 9, 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 29.432। जैसे मैंने पहले बताया था कि पॉइंट के बाद वाली रकम को कभी भी 432 नहीं बोलना या 432 नहीं बोलना, हर रकम को अकेले अकेले बोलना है, 432। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो 27.076 ये है। अब पॉइंट की जगह पे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 है, तो यहाँ पे नहीं लिखना हमने, यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल पहले से स्टार्ट करना है। पॉइंट के बाद 5 5 है, तो ये रहा 5, ये रहा 5। अब 0.004 है, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट से पहले 0, पीछे भी 0, फिर 0, फिर 4। अब ये जो स्पेसेस खाली हैं, चाहे आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आपने अपनी तरफ से 0 लगानी है तो बेशक आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐड करें, अब सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं, 6 और 4 ऐड किए 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 ऊपर हांसल, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 3 यहाँ पे 1 हांसल, 5 और 1 6, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा, अच्छे से लगा देती हूँ। अब 7 वैसे ही 2 0 2 ऐड किया तो 2, तो आंसर कितना आ गया, 27.630। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 280.69, फिर पॉइंट वैसे ही है, पॉइंट से पहले 5 है, फिर 5 से पहले क्या है, 2 है, यही है हमारे पास। पॉइंट से पहले 5, फिर 5 से पहले 2, फिर पॉइंट के बाद क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 2, तो ये 2 लगा दिया। अब 38 है, 38 के आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है, तो हम पॉइंट से पहले 38 लिखेंगे, मतलब जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे आप पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, पॉइंट से पहले 8 और 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट के पीछे क्या लिख देंगे, 0।
ठीक है, मतलब जिस रकम के आगे पीछे पॉइंट ना हो उसके आपने पीछे पॉइंट लगा देना है, बिल्कुल लास्ट में पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दीजिए। जैसे 38 था, अब इसमें आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है, तो हमने लास्ट में रकम जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने इसका पॉइंट लगा दिया और फिर ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, तो अब ये जो रकमें बच गई खाली स्पेसेस, वहाँ पे हमने 0 0 लगा दिया, प्लस कीजिए। ठीक है, 9 और 0 ऐड किए 9, 6 और 2 ऐड किए 8, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगा दिया। 8 और 5 ऐड किए 13, 3 नीचे 1 हांसल, 8 और 1 हांसल ऐड किए 9, 9 और 2 ऐड किए 11, 11 और 3 ऐड किए 14। ठीक है, तो 4 नीचे 1 ऊपर हांसल, 2 और 1 हांसल ऐड किया 3, तो ये आंसर आ गया 343.89। तो यही था हमारे पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आती हैं। कहता है राधा बॉट मैथ बुक ऑफ 35.75 रुपीज़ एंड साइंस बुक ऑफ कितने की है, 32.60 रुपीज़। हाउ मच मनी स्पेंट बाय राधा। अब कहता है राधा ने 35 रुपये 75 पैसे की हमने मैथ बुक ली है और साइंस बुक इतने की ली है। तो अब टोटल मनी राधा ने कितनी स्पेंड करी, तो हमें इससे पता चल रहा है कि अगर हमने टोटल पैसे फाइंड आउट करने हैं तो दोनों रकमों को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो पहले 35.75 लिखा। अब पिछली रकम लिखनी है तो पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट, फिर उससे पहले 2 है, फिर उससे पहले क्या है 3, पीछे 6 है, फिर क्या है 0, तो ऐड किया। ठीक है, 5 में 0 ऐड किए 5, 7 और 6 ऐड किए 13, 3 नीचे 1 ऊपर आंसर, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 और 3 6। तो टोटल मनी कितनी राधा ने स्पेंड करी है, तो टोटल मनी कितनी है 68.35 रुपीज़। जो पीछे यूनिट लिखा है यहाँ पे रुपीज़ लिखा है तो आपने रुपीज़ लिखना है, अगर कुछ और लिखा होता तो हम वो लिख देते। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। कहता मोनिका बोट अ क्लोथ ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरे पास मतलब एक यूनिट के बाद पॉइंट लगा के दूसरा चलेगा। यहाँ पे फॉर शर्ट मतलब मोनिका ने शर्ट का कपड़ा खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। कहता अब टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बताइए। तो पहले हम इसको पॉइंट में बदलेंगे, कैसे, जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था। अगर मैं देखूं तो वहाँ पे तो मेरे पास ये देखिए, अभी इसमें तो हमें सिंपल पॉइंट वाली रकमें बनी बनाई दी थी। ठीक है, अब इसमें हमें पॉइंट वाली रकमें बनी बनाई नहीं दी, हमें बनानी है। तो कैसे, तो शर्ट के लिए हमारे पास कितना कपड़ा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मैं पॉइंट में कैसे लिखूंगी 3.20। ये मीटर के बाद दूसरा यूनिट शुरू हो गया ना, तो ये देखिए अगर आप देखोगे तो मीटर के बाद ये दूसरा यूनिट शुरू हो गया, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर। अब पैंट के लिए मैं देखूं तो पैंट के लिए कितना है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 अब 0.5 आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल लेंथ पता चलेगी कितने कपड़े की है। तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है, तो 3 पॉइंट कितनी थी पहले हमारे पास रकम 3.20। ठीक है, और अगली थी मेरे पास 2.5, ये थी पॉइंट की जगह 5 लिख दिया, ये स्पेस बच गई, यहाँ पे हमने 0 लिख दी। अब पॉइंट वाली जगह पे तो पॉइंट ही लगा दिया। ये हमेशा ऐड पीछे से करना शुरू करती हैं। 0 और 0 ऐड किए 0, 2 और 5 ऐड किए 7, पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट लगा दिया, 3 और 2 ऐड किए तो 5। तो टोटल क्लोथ कितना लिया उसने, राधा ने 5.70। अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, ये देखिए जो मीटर है पीछे सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे अब जो हमेशा फर्स्ट होते हैं ना वही लिखेंगे मीटर, मतलब 5 मीटर 70 सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर पीछे तो हमें हमेशा बड़ी वाली यूनिट लिखते हैं मीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी डेसिमल्स की एडिशन की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी और सिंपल भी। अब आपने इसको प्रैक्टिस करने हैं। पहले हमने सिंपल क्वेश्चंस को सीखा कि कैसे पॉइंट वाली रकम को ऐड करना है, और जिस रकम के आगे पीछे कोई पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे पॉइंट कैसे लगाना है। फिर हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सीखे। ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
कल मैं अगले लेक्चर में इसकी माइनस लेकर आऊँगी कि कैसे हमने पॉइंट वाली रकम को माइनस करना है, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।